रहे हैं वो लोग? ये वही है कि ये जो अधिकारीगण है ये कान नाक सही तरीका से पकड़ना नहीं चाह रहे, इसको घुमा के पकड़ेंगे। और ये जो हम लोग बैठे हुए हैं, जो आज 42वां दिन है, हम लोग की मांगे नहीं सुन रही है सरकार। ये सुनेगी जरूर, लेकिन वही है कि एक कहावत जो सुने ही होंगे कि इसका इधर से नहीं छू के इधर से छूना है। ये जो सरकारें ढोल नगारे के साथ है, जो 30 से 40 हजार ज्वाइनिंग नियुक्तियां देने जा रही है और 66,000 का ढोल करने जाए, उसमें से आप देखिए कि 87,000 समथिंग पे वैकेंसी आती है। सारा रोस्टर क्लियर रहता है कि सारे एकदम इक्वली बांटी हुई रहती है। फिर एग्जाम होता है, धांधली के कारण कैंसिल होता है, फिर से हम लोग एग्जाम देते हैं। उसके बाद शुरू होता है रोस्टर का खेला, और वो भी रोस्टर सही से नहीं। एक ही वैकेंसी को देखिए, हम सरकार के विरुद्ध रोस्टर के बारे में बोलना नहीं चाह रहे, ये भी सत्य है, सच्चाई है वो बता रहे हैं। ये हाँ, जो सच्चाई है वो हम बता रहे हैं। ये भी सच है कि नीतीश कुमार रोजगार पुरुष हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उनके अधिकारीगण क्या खेला कर रहे हैं उनके नाक के नीचे, ये उनसे छुपा है अब तक या उनसे छुपाया गया है, ये उनको जानना जरूरी है। एक ही वैकेंसी को आप रोस्टर के नाम पे इतना गंदा रोस्टर प्रकट करते हैं कि जिसका हर हिसाब नहीं है। आप नियुक्ति पत्र को कैसे देखते हैं? 9 तारीख का समारोह आप कैसे देखते हैं एज ए स्टूडेंट? क्योंकि आप भी एग्जाम दिए हैं, आप भी उतना अंक लाए हैं, सीट भी खाली है, तब आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, नियुक्ति पत्र जो देने के लिए जा रहे हैं सर 9 तारीख को, 9 मार्च को, तो उसमें मेरे भी चचेरा भाई है, बहन है, उसको भी नियुक्ति सर देंगे सर। एक तरह सर आप खुशी का माहौल है सर, एक तरफ आप गम का माहौल कर रहे हैं यहाँ पर सर, हम लोग बैठे हुए हैं सर। तो इसलिए माननीय नीतीश कुमार महोदय से हाथ जोड़ कर विनती है सर, एक तो हम लोग के साथ सर अन्याय हो रहा है सर। एक 82 नंबर वाले जो अभी चैन का नींद सर नहीं ले रहे हैं कि 9 तारीख को सर नियुक्ति पत्र उसको देने के लिए जा रहे हैं। तो जिला अलॉट? जी, एक मेरा दोस्त है सर, 82 नंबर है, मधुबनी से। वो बोलते हैं भाई आपके साथ तो अन्याय होबे किया है, लेकिन मेरे साथ क्या हो गए सरकार को कि 1.0 में भी लिया गया है, 82 नंबर वाले 2.0 में भी, 3.0 में भी बोलते हैं सचिवालय गए हैं कि हम दे रहे हैं, नोटिस निकाल रहे हैं, न्यूज में भी आए हैं। और फिर भी सर आप नियुक्ति पत्र के बहुत करीब सर पहुंच गए हैं, उन सब के साथ अन्याय हो रहा है। एक लाइन आप लोग बोलिएगा, आप नियुक्ति पत्र पर क्या करें? एक शब्द आपका क्या विचार है? कि आप लोग उतना ही अंक लाए हैं यहाँ बैठे? जी, हम लोग का भी विचार है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो मल्टीपल रिजल्ट है सब किसी के जारी हो और सब किसी को नियुक्ति पत्र मिले, सब किसी के घर खुशियां आए। आप क्या बोलिएगा? देखिए सर, सीट का खेला आप बोले कि लगभग 66,000 रिजल्ट आया है, रियलिटी में सर उसमें समझिए ना 35,000 लगभग फाइनली ज्वाइन होगा। 9 तारीख के समारोह पर आप क्या बोलिएगा? उस पर केवल एक लाइन बोलिए। 9 तारीख के समारोह पर हम यही बोलेंगे कि आप जो सच्चाई है वो डाटा दीजिए कि हम इतना पे ज्वाइनिंग लेटर फाइनली ज्वाइन कराएंगे, उतना ज्वाइनिंग लेटर हम दे रहे हैं, न कि 66,000 पे ढोल पीट गया। सर सीट का खेला ऐसे नहीं हो रहा है। टियर 1 में भी देखिए आप, जो नियोजित शिक्षक ऑलरेडी पहले से थे उनको भी फॉर्म भराया गया, वो भी फॉर्म भर के लगभग 30,000 स्टूडेंट क्वालिफाई करके वो सीट आगे, मतलब हम लोग के सीट पर जो एक्स्ट्रा सीट वैकेंसी आया था उसमें जाके क्वालिफाई करके, तो आपको अगर समकक्षता लेना ही था तो उनको फॉर्म काहे ला टियर 1 आप लोग अभी देकर तब वितरण? बिल्कुल वही ना बात, वही हम अपने लोग के बारे में बोल रहे हैं। सप्लीमेंट्री हम लोग का कोई एक्स्ट्रा मांग नहीं, आप मल्टीपल डाटा आपके पास है जो कितना सीट मल्टीपल हुआ है, उस पर हम लोग का सप्लीमेंट्री दीजिए, साथ में दीजिए। आप क्या कहिएगा? सरकार वैकेंसी निकालती है, बहाली करती है, लेकिन कितना पर ज्वाइन कराती है कभी नहीं बताती है। सिर्फ वो बताती है कि डेटा का खेल खेलती है और ज्वाइनिंग का कभी नहीं बताती है। इसमें भी 66,000 में भी मुश्किल से 30 से 35,000 ही ज्वाइन होगा, बाकी सीट खाली रह जाएगा। नियुक्ति पत्र वितरण हो रहा है, क्या कहिएगा? आपका क्या विचार रहेगा? हम तो यही कहेंगे कि सरकार 87,000 पे निकाली है बहाली, तो 87,000 को नियुक्ति देना, नियुक्ति पत्र 66,000 को काहे दे रही है? ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे नहीं है, हम लोग तो वेटिंग लिस्ट पे रह सकते थे। अगर सरकार ऐसा थोड़ी है कि लोग नहीं है एलिजिबिलिटी पे, 87,000 पूरा है सरकार। चलिए आप क्या कहिएगा? नियुक्ति पत्र आपको भी मिलना चाहिए। नियुक्ति पत्र प्रत्येक कैंडिडेट का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करके एक साथ मिलना चाहिए। नियुक्ति पत्र को लेकर क्या कहिएगा? कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, सीट भी खाली है, सब कुछ खाली है, आप लोग का अंक भी बराबर है, नहीं मिल रहा है। सर ये तो सरासर गलत है ना सर, सेम नंबर ला के हम रोड पर भटक रहे हैं और कुछ लोग जाकर वहाँ ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा 9 तारीख को मुख्यमंत्री साहब देंगे,
तो हम लोग उनके साथ क्या गलत कर दिए कि जो हम लोग साथ ऐसा कर रहे हैं। हम लोग पर अभी हम लोग गरीब के बच्चे हैं, खेत बाड़ी रख करके बीएड किए हैं, इतना मेहनत से पढ़ाई किए हैं, तो हम लोग का जब सेम नंबर ला करके हम लोग इस तरह से परेशान है तो थोड़ा सा मुख्यमंत्री साहब को ध्यान देना चाहिए हम लोग पर भी। नियुक्ति पत्र वितरण है, आप लोग खुश हैं या क्या कुछ कहिए? हम कैसे खुश रह सकते हैं सर, हम लोग टीआरई 1 से ही सफर कर रहे हैं। टीआरई 1 पे भी टाइप ब्रेकर से छट गए, टीआरई 2 में ऐसे ही हुआ, टीआरई 3 आया, इसमें भी अगर हम लोग का वेटिंग लिस्ट में जब इनको पता है जो इतना सीट हम इतना ही पे दिए, 66,000 पे ही दिए हैं रिजल्ट, उसमें से भी लगभग 40,000 को ही ये नियुक्ति पत्र वितरण कर सकते हैं, फिर भी 20,000 25,000 सीट बच सकता है। तो डीबी हो गया, आप उनका एक अलग डाटा तैयार कीजिए और देख लीजिए जो कौन इस पे है हो सकता है, उस सब के लिए वेटिंग लिस्ट हम लोग को सप्लीमेंट्री तैयार करते हैं, एक साथ ही दे देते हैं नियुक्ति पत्र। देखिए, छात्रों का साफ तौर पर कहना है, आप क्या कहिएगा? जैसे आप भी बता रही हैं, ये अच्छी बात बोली कि 66,000 दिया जा रहा है, 40,000 दिया जा रहा है और जो सीट खाली है सबको पूरा करके एक साथ दे देते, तब कैसा जी लगा? हाँ, ये सही बात है कि जब सरकार 87,000 पे वैकेंसी निकाली थी तो सभी 87,000 पर ही रिजल्ट देना चाहिए था। फिर भी सरकार अगर 66,000 अप्रोक्स में रिजल्ट दी है तो उस पर हम लोग कुछ ज्यादा मांग नहीं कर रहे हैं। हम लोग भी यही सोच रहे हैं कि गांधी मैदान में साथ साथ हम लोगों का भी सब पूरा रिजल्ट दे करके जो 66,000 रिजल्ट दिए है उसी पर दे करके हम लोगों को भी उसी नियुक्ति पत्र में शामिल कर लिया जाए। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा मतलब ये है कि जो नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है यदि सरकार के कोई व्यक्ति देख रहे हैं तो उनके पास सारा डाटा है कि कितना सीट है, क्या है, कितना किसमें खाली है और किसमें कितना विद्यार्थी उपलब्ध है। ठीक है, कोई कैटेगरी में विद्यार्थी यदि नहीं मिलते तो कई जगह तो ऐसा रिजल्ट आया कि उसमें महिला को शामिल कर लिया गया, अच्छी बात है, वह सरकार का सराहनीय कदम है। लेकिन सीट खाली है, स्टूडेंट भी है, कई ऐसे स्टूडेंट है जो कट ऑफ मार्क्स के बराबर भी है, फिर भी उनको नहीं मिला है। ये क्वालिफाइंग और कट ऑफ मार्क्स दोनों अलग चीज है। तो जो ऐसे विद्यार्थी है जो डेट ऑफ बर्थ के कारण छट गए हैं या किसी का टाइप ब्रेकर के कारण छटा है, कोई जीएस के कारण छटे हैं, कोई भी कारण हो, उनको थोड़ा सा इसमें समायोजन कीजिए और पूरा सीट भरने का प्रयास करिए। क्योंकि टीआरई 4 भी आएगा, आधा सीट ही भरा जाएगा। टीआरई 1 में वही खेला हुआ, टीआरई 2 में वही खेला हुआ, टीआरई 3 में वही खेला चल रहा है। तो इसलिए इनको सहयोग करिए ताकि टीआरई 4 में सुधार हो सके। टीआरई 3 में सुधार होगा। जय हिंद।